हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं कवलजीत कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल के मैकेनिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बाइक के रिंग और पिस्टन के बारे में कि पिस्टन कितने प्रकार के होते हैं, इंजन कितने प्रकार के होते हैं और पिस्टन में रिंग लगाने का सही तरीका क्या होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं पिस्टन के बारे में। पिस्टन आमतौर पर दो तरह के देखने को मिलते हैं हमें। एक ये सिंपल, जिसमें किसी तरह का कोई कट नहीं होता, और दूसरा जो होता है जिसमें वाल के शेप बने होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्लेन पिस्टन के बारे में। प्लेन पिस्टन जो होता है हमारा, वो इस पर इन मार्क लगा होता है या फिर इस पर ईएक्स का मार्क होता है। ईएक्स का मतलब होता है निकास पक्ष यानी कि एग्जस्ट साइड, और इन मार्क का मतलब होता है प्रवेश पक्ष यानी कि इनलेट साइड। अगर इस पिस्टन पे इन मार्क आपको देखने को मिलता है तो इन मार्क हमेशा प्रवेश पक्ष यानी कि इनलेट साइड की तरफ रहेगा, यानी कि कार्बेटर की दिशा में। और अगर आपको ईएक्स का मार्क दिखता है तो ईएक्स हमेशा निकास पक्ष यानी कि एग्जस्ट साइड यानी साइलेंसर के साइड रहेगा ये। और अगर इसमें कोई भी मार्क नहीं दिखता है तो आप अपने से ही इस पर इन मार्क बना के और इसका इन साइड की तरफ रख के रिंग को सेट कर सकते हैं। तो अगर इसको बहुत मैकेनिक के को कन्फ्यूजन होता है कि अगर ये उल्टा सीधा लग गया तो क्या होता है। इसको आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। अगर इन मार्क नहीं है तो आप किसी भी तरह से अपने अपने आप से ही इन मार्क बना के लगा सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इस मॉडल के पिस्टन के बारे में। इसमें वाल के शेप बने होते हैं। एक छोटा शेप होता है और एक बड़ा शेप होता है। तो बड़ा शेप हमेशा इन साइड इनलेट साइड की तरफ रहेगा, यानी कि प्रवेश पक्ष यानी कि कार्बेटर की दिशा में। और छोटा शेप जो होता है वो हमेशा एग्जिट साइड की तरफ रहेगा, यानी कि साइलेंसर की दिशा में। अगर इसको आप उल्टा सीधा लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है इस पर, क्योंकि इसका जो शेप बना होता है अगर छोटा बड़ा इधर उधर हो जाता है, मतलब कि छोटे की जगह बड़ा हो जाता है, बड़े की जगह छोटा हो जाता है, तो जब हमारी गाड़ी चलेगी, वाल जब ओपन होगा, वाल नीचे दब के जब वाल खुलता है कंप्रेसर वाल, तो इसमें टच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टच होगा तो या तो वो लीक हो सकता है या तो इसमें से आवाज़ें आ सकती हैं। तो इस वाले मॉडल वाले पिस्टन में आपको कभी भी उल्टी सीधी नहीं लगाना है, आपको सीधा ही लगाना है। हमारे पिस्टन का जो पूरा एरिया होता है वो 360 डिग्री का होता है। आप पिस्टन से भी समझ सकते हैं और डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, 360 डिग्री आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ ख़त्म होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से और इन पॉइंट तक हमारा 360 डिग्री का एरिया होता है। इस डिग्री को हम लोग रिंग लगाते समय और भी अच्छे से समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिंग के बारे में। रिंग हमारा टोटल 5 रिंग होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। पहला जो रिंग होता है ये हमारा ऑयल एक्सपेंडर रिंग होता है। ऑयल एक्सपेंडर रिंग, इसका काम क्या होता है, जो पिस्टन में हमारे जो ऑयल के जो मोबिल आने के छेद बने होते हैं, आप देख सकते हैं, इसमें से जो ऑयल आता है तो इसका काम होता है कि सारे ऑयल को चारों तरफ घुमाते रहे, यानी कि हमारी रिंग सूखी पड़ के सीज ना हो। दूसरा जो रिंग है हमारा, दूसरा और तीसरा, ये ऑयल रिंग होता है। इसको आप, ये दोनों कॉमन होता है, इसको आप ऊपर भी लगा सकते हैं, मतलब कि ये एक्सपेंडर रिंग के ऊपर या नीचे, या इसको ऊपर इसको नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पर आता है हमारा कंप्रेसर रिंग। ये काले रंग की होती है, इस पर टॉप 2 लिखा होता है और ये कंप्रेसर के लिए होता है। 5वें नंबर पर रिंग जो हमारा आता है, ये टॉप 1 लिखा होता है और ये स्टील का बना होता है, काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है। वो इसलिए क्योंकि जब हमारा फ्यूल आके पिस्टन पर जलता है तो ये पिस्टन पूरी तरह से काफ़ी गर्म हो जाता है, और गर्म होके
ये मेल्ट ना हो, यानी कि पिघले ना और पकड़े ना, इसलिए इसको इतना हार्ड बनाया जाता है। ये स्टील का होता है, काफ़ी हार्ड रिंग होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पिस्टन में रिंग को लगाने का सही तरीका क्या होता है। देखिए, पिस्टन में रिंग लगाने का दो तरीके होते हैं। वो आपके इंजन पे डिपेंड करता है कि आपका इंजन कौन सा है। इंजन आमतौर पे हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक इंजन होता है जो खड़े इंजन का होता है, जिसका हेड सीधा ऊपर होता है, जिसको लंबवत यानी कि वर्टिकल शेप भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो हमारा इसे बेड़े में होगा। ये जैसे कि आपको स्प्लेंडर, पैशन प्रो, डीलक्स, ये सब गाड़ियाँ देखने को मिलती है, उन्हें क्षैतिज शेप यानी कि हॉरिजेंटल शेप के इंजन को कहा जाता है। तो सबसे पहले क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल शेप वाले इंजन के पिस्टन में रिंग कैसे लगाना है उसे हम बताएंगे। आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं। ये जो पिस्टन का जो पूरा एरिया हो, हमने बताया था कि पूरा 360 डिग्री का एरिया होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 135 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो होता है 180 डिग्री का होता है। इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक हो जाता है हमारा 225 डिग्री, यहाँ तक हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक लेके 270 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 315 डिग्री, और यहाँ से इंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से इंड पॉइंट तक हमारा 360 डिग्री तक का हो जाता है। तो हमें इस डिग्री के हिसाब से ही चलना है और रिंग को सेट करना है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, ज़रा भी स्किप ना करें। तो हमें इस पिस्टन में सबसे पहला रिंग जो लगाना है, आप देख सकते हैं रिंग नंबर 1, एक्सपेंडर रिंग। इस रिंग को एक्सपेंडर रिंग बोलते हैं। बहुत हमारे मैकेनिक भाई इसे स्प्रिंग रिंग भी बोलते हैं और रिंकल रिंग भी बोलते हैं। आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लेकिन इसका जो नाम है ऑयल एक्सपेंडर रिंग ही है। तो इसे हमें लगाना है 180 डिग्री पर, 180 डिग्री यम शेप में। यम शेप इसका बनाने का तरीका यही होता है। ये हमारा बन गया यम शेप। बहुत लोग डब्लू शेप में लगाने के कहते हैं, ये हो गया हमारा डब्लू शेप, लेकिन ये सही नहीं होता है। हमें हमेशा यम शेप में ही लगाना होता है। तो अब हम लगाएंगे 180 डिग्री पे। ये होता है हमारा 180 डिग्री, यहाँ है, यानी कि एग्जिस्ट साइड, निकास पक्ष पे, सीधे इसके यहाँ पे हम लगाएंगे। आप देख सकते हैं हम इसको यम शेप में लगाएंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। दूसरा देख सकते हैं, दूसरा डायग्राम हमारा ये कहता है रिंग नंबर 2 ऑयल रिंग को 45 डिग्री पर लगाना है। 45 डिग्री हमारा यहाँ पे आता है, यानी कि इन मार्क से यहाँ आता है। इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया 45 डिग्री यहाँ पे। अब दूसरे डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब देख सकते हैं 3 नंबर रिंग का आयल रिंग 2, जो हमारा आयल रिंग 2 है, रिंग को 315 डिग्री पर लगाना है। 315 डिग्री हमारा यहाँ पे आता है, आप देख सकते हैं पिस्टन के हिसाब से। ये हमारा 0 या 360 डिग्री होता है, और ये होता है हमारा 315 डिग्री। अभी देख सकते हैं ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
इस यहाँ से ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे हमें लगाना है। ये हो गया है, अब देख सकते हैं लग गया है ये। अब हम चलते हैं अगले डायग्राम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है रिंग नंबर 4 कंप्रेसर रिंग टॉप टू रिंग को 180 डिग्री पर लगाना है। 180 डिग्री हमारा यहाँ पे आता है सीधा पीछे इसके, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी ये 0 डिग्री के सीधे अपोजिट यहाँ पे 180 डिग्री पे। ये हमारा हो गया 180 डिग्री पे। अब हम अपने लास्ट डायग्राम पर चलते हैं। यहाँ लिख रख सकते हैं रिंग नंबर 5 कंप्रेसर रिंग टॉप 1 रिंग को 0 डिग्री या 360 डिग्री पर लगाना है, यानी कि हमारा ये होता है 0 या 360 डिग्री यहाँ पे, यहाँ ये। इस पिस्टन के सभी रिंग को लगाने का जो सही तरीका होता है उसे मैंने लगा के बता दिया है। अगर आप सभी हॉरिजॉन्टल शेप वाले इंजन के पिस्टन में इस तरह से रिंग को लगाते हैं तो वह गाड़ी कभी धुआं नहीं उठाएगी, अगर उस गाड़ी का समय समय से सर्विस होता है तो अब हम वर्टिकल यानी कि लंबवत शेप इंजन के पिस्टन में रिंग को लगाने का जो सही तरीका है उसे बताएंगे। इस शेप के इंजन हमें ज़्यादातर होंडा शाइन, पल्सर, डिस्कवर बाइकों में देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो रिंग नंबर 1 एक्सपेंडर रिंग को लगाना है 180 डिग्री पर एम शेप में, जैसा कि आपको दिखाया गया था। देख सकते हैं, इसको हम पहले यम बनाएंगे, यम, और 0 डिग्री पर लगाएंगे। ये हमारा इन पॉइंट हो गया, और 180 डिग्री पे यहाँ पर लगाना है यम शेप में। ये सभी कंपनी की बाइकों के लिए है। आपके पास किसी भी कंपनी की बाइक है, अगर वो खड़े इंजन वाली है तो आप ऐसे ही लगाएं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर रिंग के बारे में। इसे जो है 45 डिग्री पर लगाना है, यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे। अब तीसरे नंबर रिंग के बारे में जान लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रिंग नंबर 3 ऑयल रिंग को 225 डिग्री पर लगाना है, यानी कि हमारा यहाँ आता है। इसके जो हमने ऑयल रिंग 1 लगाया है उसके सीधे अपोजिट पे यहाँ लगाना है, यहाँ। अब हम चौथे नंबर रिंग के बारे में जानते हैं। इसमें लिखा है रिंग नंबर 4 कंप्रेसर रिंग
टॉप 2 रिंग को 315 डिग्री पर लगाना है। यहाँ है नहीं कि यहाँ पर, ये यहाँ आता है, यहाँ। ये यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। अब रिंग नंबर 5 कंप्रेसर रिंग, टॉप 1 रिंग को 135 डिग्री पर लगाना है, यानी कि यहाँ पे हमारे इसके जो 315 डिग्री के अपोजिट आता है 135 डिग्री, देख सकते हैं यहाँ। ये हमारा पिस्टन में रिंग लग के कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उन लोग प्लीज़ कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।